हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी शिक्षा। जल्दी से आ जाइए सभी लोग, हम जो है लाइव हैं, वी आर लाइव नाउ। और जो इस वक्त हम लोग आपके साथ हैं, फटाफट से एक बार जुड़ जाएं। एक मिनट, ये क्या आ रहा है? लाइव चैट इज मूव्ड, मतलब देखना, उसमें चेक करना, दिखाओ। लाइव चैट हैज मूव्ड। आवाज़ वगैरह सब क्लियर है? बताएं एक बार जल्दी से बच्चे। सभी लोग मैसेज कर पा रहे नहीं है क्या आप लोग? नहीं हो रहा है उसमें भी ना, मूव्ड दिखा रहा है। लाइव आ गया, यहीं से नहीं हो रहा है। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून निशु जी, अंजलि जी, राज जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आ जाएं, जल्दी से आ जाएं फटाफट से। ओके, हाँ जी, मिल गए आप लोगों के मैसेज, मिल गए। पर यहाँ पे पता नहीं क्यों ये नहीं हो पा रहा है। अच्छा, नीचे की तरफ आ रहा है वो। ठीक है, न्यू हो गया इधर। वॉइस आ रही है मैम, बढ़िया। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? सभी एक बार बता दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं अपनी इस बढ़िया क्लास को। और ये सामने आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, क्या है ये आप सभी जान गए हैं, है ना? क्या है ये आप सभी जान गए हैं? भाई मेरा नाम प्रीति है, जैसा कि आप सब जानते हैं। क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है मेरा। जो भी यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ ये आपको कहाँ पर फॉलो कर लेना है मुझे जाकर, जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस तरह के किसी भी प्रकार के टैट, किसी भी राज्य के टैट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज से आपका जो है प्लस कोर्स का जो क्लासेस है वो शुरू हो गया। आज सुबह 11 AM क्लास हुई है, तो जिन लोगों ने नहीं देखी थी वो देख लेंगे, हिंदी पैडागॉजी की। तो ये है मेरी प्रोफाइल, फोटो पहचान लो भाई, फोटो पहचान लो। इस प्रोफाइल पर जाकर अभी सबसे पहले जाइए और सबसे पहले आप लोग क्या करें, वहाँ फॉलो करो। मैं देख रही हूँ कौन लोग हैं, मतलब कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं। जल्दी से एक बार जाओ और जाके जल्दी से क्या कर लो, फॉलो कर लो। ठीक है, यहाँ पर फॉलो का बटन है, फॉलो कर दबाएंगे और आपका ये जो है फॉलो हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है, इस इमेज पर आपको ये काम करना है। ठीक है ना, एक मिनट दो। अब ज़रा इसे हटा देते हैं हम, ठीक है ना, इसको ज़रा हटा देते हैं। अरे एक सेकेंड, जी। अरे भाई डिलीट क्यों नहीं हो रहा है ये, है ना? इसको यहीं छोड़ देते हैं, छोड़ो। चलो, तो आज की हमारी क्लास है, हम पढ़ने वाले हैं क्या, हिंदी व्याकरण की क्लास है ये हमारी। ये ऐसा कैसे हो गया भाई, ठीक करना पड़ेगा इसको। अच्छा, वो भी मूव हुआ है। ठीक है, इसको ठीक कैसे ही कर लेते हैं। थोड़ा समय दो, पता नहीं आज इसको क्या हो रहा है, अपने आप ही जरा है जो मूव कर रहा है ये। हैंग हो गया क्या? हाँ जी बताएं, ठीक है। अब सभी लोग जाकर जो है क्या कर लें, फॉलो कर लें। कौन कौन है यहाँ पर जल्दी से बताएं। सूर्यांश जी आ गए हैं, अनामिका, अंजलि, राज। अब सभी लोग क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे है वो शेयर कर दो। आज हम पढ़ने वाले हैं कंटेंट। क्या पढ़ेंगे? कंटेंट की क्लास है ये आपकी, सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। क्या पढ़ेंगे? समास। समास से जो है निश्चित रूप से प्रश्न बनता ही बनता है। समाज लिख रही हूँ मैं, लेकिन है ये समास, है ना? समास क्या पढ़ेंगे? समास। तो एक बार सभी को बुला लो। मैम मैंने आपको फॉलो नहीं किया था, इसलिए आपकी क्लास मैम शो नहीं हो रही थी। हाँ शायद इसीलिए, लेकिन अब सूर्यांश जल्दी से जाकर फॉलो करो और फिर बताओ मुझे कि अब क्लास शो हो रही है नहीं हो रही है ना? सभी लोग जो है जाकर फॉलो कर लेंगे। ठीक है, सभी लोग फॉलो कर लेंगे और बाकी लोगों से फॉलो करवाएंगे। ठीक है, अपने दोस्तों से, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की स्पेशल क्लासेस, और वह सभी का नोटिफिकेशन आपको आएगा ही तभी जब आप फॉलो कर लेंगे, है ना? फॉलो कर लेंगे फिर नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो कंटेंट की क्लास के लिए तैयार हैं आप? समास पढ़ने के लिए तैयार हैं? जल्दी से बता दो एक बार, समास पढ़ने के लिए तैयार हैं? बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए जी। गुड आफ्टरनून रिंका जी, वेरी गुड आफ्टरनून।
आ जाओ एक बार, सभी आ जाओ, सभी लोग आ जाइए एक बार, फटाफट इतने शेयर कर दो आप लोग जो लोग हैं क्लास में। चलें बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ, ठीक है। ये देख लेना भाई, परिचय है ना, ये 20% डिस्काउंट चल रहा है, सभी जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते तो उन्हीं लोगों को बता रही हूँ मैं, 20% डिस्काउंट चल रहा है ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो जो लोग भी सी टेट, सुपर टेट, किसी की भी टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, वो एक पैक ले लें, ये वाला टीचिंग सुपर पैक है ना। मात्र कितने में? मात्र 6 महीने का 1200 रुपये में और 12 महीने का 2000 रुपये में। कोड क्या लगाना है आपको? कोड लगाना है राही 92। क्या लगाना है? राही 92 बिना किसी स्पेस के, ठीक है। इस कोड से आप ये जो है ले सकते हैं, 20% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। लास्ट डेट देख लो 13 मई, आज 10 हो गई है, 3 दिन ही बचे हैं। 13 मई जो है लास्ट डेट है, तो जिसको भी लेना है भाई जल्दी करो, ले लो। इसके बाद रेट्स जो है हाई हो जाएंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम? समास हम पढ़ने वाले हैं, समास। क्या पढ़ने वाले हैं? समास। मैम जी मैम, मैंने सर को कॉल किया था, सर ने बताया। बहुत बढ़िया किया, ये तो वही, चलो फॉलो करते हैं आपकी मैम, क्लास शो हो रही है, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, है ना, बढ़िया काम हो गया। ये तो समास पढ़ेंगे हम। शेयर वेयर किया, कर दिया, लाइक वाइक कर दिया क्लास को या नहीं चले, बता दो मुझे। बताओ जल्दी से एक बार, शेयर किया है नहीं किया, और जाकर लाइक कर दिया है प्रोफाइल पर। पढ़ना शुरू करें, आरंभ की जाए हमारी क्लास। चलें, तो समास हम पढ़ने वाले हैं। समास का अर्थ हम जानेंगे पहले, समास होता क्या है। जी नमस्ते राधे श्याम जी, वेरी गुड आफ्टरनून। दर्शन सिंह जी गुड आफ्टरनून। चलिए समास पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। समास है क्या पहले ये देख लेंगे। देखो जब भी आप कभी भी इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो भी ये काम में आएगा, है ना। टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी के इंटरव्यू के लिए, पीआरटी तो बहुत छोटा लेवल हो गया, समास वहाँ पर नहीं पूछा जाता है, लेकिन टीजीटी, पीजीटी में कई बार आप प्राइवेट स्कूल्स में या जनरली भी आप जब मतलब गवर्नमेंट लेवल पर भी आप देने जाएंगे तो ये परिभाषा अक्सर पूछ लेता है कि भाई समास है क्या, आप कम शब्दों में कैसे समझा सकते हैं। समास और संधि के विषय में जरूर पूछता है, तो समास एक अच्छा टॉपिक है और जो हम आज करने वाले हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के, किसके? शब्द, ये ध्यान देंगे, शब्द। और जबकि संधि को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर होता है वर्णों के मेल से, है ना, वर्णों के मेल से। तो इस बात को ध्यान देंगे, समास किससे बनता है? शब्दों के। शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की जो क्रिया, जो प्रोसेस होती है उसे समास कहते हैं। आप सब भी जानते हैं और जो नहीं जान रहा है वो अभी जान ले। जी गुड आफ्टरनून सीमा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। नीतू, हाँ नीतू जी, हाँ सॉरी मैं भूल जाती हूँ, सॉरी नीतू, याद रख लूँगी, है ना, याद रख लूँगी। अब 1-2 बार, आप रेगुलर भी तो नहीं होते हो क्लास में, रेगुलर आओगे तो याद हो जाएगा, है ना, रेगुलर आएंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो समास का अर्थ क्या हुआ? सार्थक शब्द। इसमें एक चीज और ऐड करना, शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए, है ना। सार्थक शब्दों के मेल से, जो मेल करते वक्त जो नए शब्द बनाने की क्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है, सिंपल भाषा में, है ना, समास कहा जाता है। क्लियर है? जी गुड आफ्टरनून पिंकी जी, वेरी गुड आफ्टरनून। देखो मुझे पिंकी का याद हो गया क्योंकि आज 2-3 बार अभी हम क्लास में मिल चुके हैं। ऐसे नीतू आप भी रेगुलर क्लासेस में रहेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। जी नमस्ते कंचन जी, नमस्ते। आ जाओ एक बार, सभी को फिर से नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी शिक्षा पर। हम जो है समास पढ़ रहे हैं आज, ठीक है, समास पढ़ रहे हैं। तो आ जाओ सभी लोग एकदम फटाफट आ जाओ, समास देख लेते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। सार्थक शब्दों के मेल से क्या बनता है? अब जोश ठीक लग रहा है भाई? अब तो एनर्जी डाउन नहीं लग रही ना, बढ़िया लग रहा है क्योंकि मैंने खाना पीना खा लिया है ना, मैं एकदम सेट हूँ अब ठीक है ना, एनर्जी डाउन नहीं है ना अब। चलें, तो सार्थक शब्दों के मेल से बनता है समास, ठीक है, समास।
अब एक होता है समास विग्रह। समास विग्रह, एक तो हमने क्या करा, शब्द अलग अलग थे उनको इकट्ठा कर दिया, है ना, जैसे कि कपड़े धोने वाला, है ना, कपड़े धोने, अरे क्या लिख रही हूँ भाई, है ना, कपड़े धोने वाला, ये अलग अलग था, हमने इसे क्या कर दिया, एक कर दिया, क्या, धोबी, है ना, धोबी कहा जाता है ना, एक कर दिया, मतलब एक जर्नल एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, है ना, जर्नल एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझते चलिएगा। ओ लोग के, ठीक है। कपड़े धोने वाला, ये हमने अलग अलग शब्दों को क्या कर दिया, एक कर दिया और कह दिया इसको धोबी, है ना, क्या कह दिया, इसको धोबी कह दिया, ठीक है। कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, चेंज कर लेती हूँ मैं, इसको ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। पर लेकिन जब हमारे पास एक है, जैसे मैंने लिखा राजपुत्र, क्या लिखा, राजपुत्र, अलग करो जरा इसे, तो इसका विग्रह करते हैं हम, क्या करते हैं, इसको तोड़कर समझते हैं कि इसमें कौन सा समास है ना, विग्रह कर देते हैं, कैसे, राजा का पुत्र, क्या, राजा का पुत्र, ठीक है ना, तब हमें समझ में आता है कि इसमें समास कौन सा है, तो उसी को कहा जाता है समास विग्रह। अब क्या है देखो, अब डेफिनेशन समझ लो, जब समस्त पदों को पृथक पृथक यानी अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। दोनों ही क्लियर हो गए, एक होता है समास जहां पर जोड़कर शब्दों को नए शब्द बनाए जाते हैं, और एक होता है समास विग्रह जहां पर शब्द एक पूरा है हमारे पास, सिर्फ तोड़ा जाता है और समझा जाता है कि उसमें कौन सा समास है। क्लियर, हाँ जी, राजा का पुत्र, वेरी गुड, बहुत बढ़िया निशु एंड सूर्यांश। अब आते हैं हम एक एक करके समास के भेद पर, समास के भेद को समझ लेते हैं, क्या, समास के भेद। चले भाई, आ जाओ, सब लोग एक्टिव होकर जवाब देंगे, ठीक है, एक्टिव होकर जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, बस लाइक कर दिया या नहीं कर दिया ये बताओ। मंदिर में सब लोग आ गए हैं, लेकिन क्या सबने घंटी बजाई, पॉजिटिव एनर्जी दी या नहीं दी, फटाफट से लाइक का बटन दबा दो, जल्दी सभी लोग फटाफट क्लास को लाइक कर दो एक बार। चलो फिर हम देखेंगे पहला आपका, पहला जो है क्या, पहला भेद है अव्ययी भाव। एक बार समझ लेना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, आज समझ लो, आज के बाद दोबारा नहीं भूलोगे, आई प्रॉमिस। जी नमस्ते एकता जी, आप लेट हैं, है ना, एकता जी 10 मिनट लेट हैं, क्या सजा दी जाए। जिसमें प्रथम पद अव्यय हो यानी कि प्रधान हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। प्रथम पद यानी कि जो पहले आ रहा हो, है ना, पहला पद, प्रथम पद, पूर्व पद, इसकी जगह आपको ये सब शब्द देखने को मिलेंगे। हाँ बहुत बढ़िया किया, हो गया लाइक, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जिसने कर दिया बहुत बढ़िया, जिसने नहीं किया जल्दी से कर दो। जब पहला पद या पूर्व पद बोल सकते हैं इसको, या फिर जो है प्रथम पद, पूर्व पद, है ना, पूर्व पद, तब पहला पद क्या है, प्रधान हो, क्या, क्यों हो, अब समझो जरा। पहला ले लो, आजीवन, है ना, आजीवन, इसमें जो अ शब्द है ना, टुकड़े करो, अब ये आ जो है वो उपसर्ग का काम कर रहा है, अ जमा जीवन, तो इस आ के साथ हम और भी बना सकते हैं, आसमय, है ना, असमय या अमरण। ये आ शब्द ही मेन है, क्योंकि बाकी के पीछे वाला जो द्वितीय पद है वो तो बदलता जा रहा है, हाँ के ना। चलो बढ़िया है, तो सजा ये है कि आप जल्दी से जाओ, शेयर करो, सबको बुला के लाओ और ध्यान से क्लास को समझो और पढ़ लो आज, ठीक है एकता जी, यही है आपकी सजा। चलो, अ जो है वो क्या है, हमारा प्रथम पद है, और ये प्रथम पद देखो वहीं का वहीं रह रहा है, आमरण, असमय, आजीवन, वहीं का वहीं रह रहा है, बदल कौन सा रहा है, दूसरा पद बदल रहा है, दूसरा पद बदल रहा है, तो इसीलिए ये प्रधान है, क्या है, प्रधान है। हाँ, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, हाँ, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास, बहुत बढ़िया सरिता। ये 6 भेद हैं जो हमें करने हैं, ठीक है, ये 6 भेद हैं जो हमें करने हैं, जिसमें से हम पहला देख रहे हैं, एक एक करके देखते हुए चलेंगे, ठीक है जी। गुड आफ्टरनून प्राची जी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो ठीक है ना, तो ये शब्द पहला वाला ही बदल रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, प्रधान कहा जा रहा है। अब देखो, आजीवन, है ना, यानी कि जीवन भर, आमरण, मृत्यु तक, यथाशक्ति, ये बहुत फेवरेट है ना, ये बहुत फेवरेट है। अगर ये नहीं समझाया तो क्या समझाया ना, समास पढ़ते वक्त सबसे पहला अव्ययी भाव पढ़ते वक्त यथा वाला सबसे पहले आ जाता है, यथा समय, यथा स्थान, है ना, कितने शब्द बन जाते हैं। अब देखो ये शब्द तो यहीं का यहीं रहा है, बदल कौन सा शब्द रहा है, दूसरा पद बदल रहा है। मैम 9-10 के बीपीएससी टीचर के लिए हिंदी सब्जेक्ट वाले हिंदी में क्या क्या पढ़ें, 9-10 के मतलब, अच्छा चलो
हाँ, हिंदी के लिए देखो बच्चे हिंदी सेम ही रहती है, ग्रामर पोर्शन रहेगा और जो आपका अगर जो है मैंने सिलेबस अभी देखा नहीं है, एक बार देख लेंगे तो बताएंगे। अब तक दादा तरीक समझ नहीं आया बेटा, क्या बोल रहे सूर्यांश? तो एक काम करना है, इस बार सिलेबस देख लो, अगर टेक्स्ट अलग है तो ठीक है, वरना व्याकरण और जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो सेम ही रहता है ना, वो सेम ही रहता है। चलो ठीक है ना। तो ये जो प्रथम पद है ये हमेशा वही रह रहा है, बदल नहीं रहा है, बस ये याद रखना आपको। रातों रात, अब कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो थोड़े से अलग तरीके से यूज किए जाते हैं, जैसे देखो रातों रात, रात ही रात में, ये आपको लगेगा कि कैसा है, कौन सा, ये अव्ययीभाव समास नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे भी कई हैं जो अव्ययीभाव। अब घड़ी घड़ी, इसको समझना, यही वाली बात यहाँ पे समझने वाली है। घड़ी घड़ी ये आपको लगेगा कि द्वंद्व समास है, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, द्वंद्व में क्या लग जाता है भाई, योजक लग गया, योजक चिन्ह जहां लग गया वो द्वंद्व समास कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। चले, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। अब जैसे कि घड़ी घड़ी, यानी कि शब्द का क्या होना, रिपीटेशन, शब्द का रिपीटेशन, दिन दिन, दिनों दिन, रातों रात, है ना, या फिर घड़ी घड़ी, धीरे धीरे, ये शब्द किस में आ जाएंगे, ये शब्द भी आएंगे आपके किस में, अव्ययीभाव समास। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ये इसमें एक और ऐड कर लो कि जो पुनरावृत्ति हो रही हो जिस शब्द में, भले उसमें योजक चिन्ह लगा हो, पर वो किस में आएगा, दिनों दिन, है ना, पर वो किस में आएगा, अव्ययीभाव समास में ही आएगा। ठीक है ना, रातों रात, दिनों दिन, ये ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बताएं जल्दी से एक बार थंब दिखाकर अपना, सब लोग को क्लियर है या नहीं है, बताएं सभी लोग, जल्दी से बताएं, बहुत लेट लेट मैसेज करते हो। बताओ भाई, बताओ जल्दी से। सूर्यांश, प्राची, सोनी, एकता, राधेश्याम, नीतू, सभी लोग जल्दी जल्दी बता दो। बढ़ते हैं हम अगले भेद की तरफ। ये क्लियर हुआ आप लोगों को क्या है अव्ययीभाव समास? पहली चीज में याद रखनी कि प्रथम पद जो है क्या होता है, प्रथम पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है, क्योंकि प्रथम पद को अलग करके हम, ये उपसर्ग की तरह भी चलता है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये उपसर्ग की तरह भी चलता है, क्योंकि पहला जो है, पहला वाला जो है वो बदलता रहता है। जैसे यहाँ देखो अजीवन, ये उपसर्ग है, हर शब्द के साथ लगता जाएगा और चेंज होता जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, हाँ, हाथों हाथ, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो ये भी ऐसे भी याद रख सकते हो कि अव्ययीभाव समास में पहला पद उपसर्ग होता है, ऐसे भी हम इसको कहीं ना कहीं नोट पॉइंट में रख सकते हैं, एक पॉइंट ये भी यहाँ पर रहता है ना। क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं अगले हमारे किसकी तरफ, अगले समास के भेद की तरफ। इजी इजी हम पहले कर लेंगे। अब तक दादा, ए अभी अव्ययीभाव समास, अच्छा बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अच्छा 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 समझ गई। जी प्रणाम उपाध्याय जी, जी मैम क्लियर। चलो हाँ गुड, चलो आओ। आप ये ट्रिक लिख कर भेज रहे हो सूर्यांश, है ना, ट्रिक है ना ये कोई। चलो द्विगु समास क्या है, द्विगु सबसे आसान, है ना, सबसे ज्यादा आसान जो है समास कहलाता है ये वाला द्विगु समास, बहुत ही आसान है ना। क्यों? क्योंकि इसमें प्रथम जो पद होता है ना, जो इसमें प्रथम यानी जब प्रथम पद संख्यावाची हो, क्या हो, संख्यावाची, जैसे कि त्रिनेत्र, है ना, त्रिनेत्र, है ना, चार पाई, ऐसे शब्द जहां पर आपको नंबर दिखाई दे जाए। गुड आफ्टरनून दिव्या जी, वेरी गुड आफ्टरनून। जहां पर आपको नंबर दिखाई दे जाए वहां पर द्विगु समास है। क्या दिखाई दे जाए? नंबर, यानी कि संख्या। क्या दिखाई दे जाए? संख्या यानी कि नंबर, है ना। हाँ, संख्यावाचक, संख्यावाची हो तथा समूह का बोध कराता हो। एक चीज और समझिए, समूह का भी बोध करा रहा हो, वहां द्विगु समास होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप जानते हैं, देख लो, शताब्दी यानी कि 100 वर्षों का समूह। कभी कभी साफ नहीं नजर आएगा, जैसे हमें त्रिकोण में या फिर त्रिनेत्र में या चारपाई में साफ साफ नजर आ रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है छुपा होता है, उसे हमें समझना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्या,
ये शताब्दी, शताब्दी का मतलब क्या है? 100 वर्षों का समूह, है ना। देखो यहाँ पर बता रहे हैं समूह का बोध कराता हो वो। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। पंजाब, 5 आबों का या नदियों का समूह, उसे कहा जाता है द्विगु समास। जी नमस्ते सुरेमन जी, नमस्ते संध्या, नमस्ते बच्चा। आप लोग आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर इतना कम क्यों नज़र आ रहे हैं मुझे लोग, है ना। पता नहीं क्या होता है, क्लास एकदम से कट डाउन क्यों चला जाता है सब। कहाँ पर भाग जाते हैं आप लोग छोड़ छाड़ के हमें, है ना। चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे। क्लियर है। तो संख्यावाची में क्या होता है? द्विगु समास होता है, ठीक है। द्विगु, देखो द्विगु से आप ऐसे याद रख सकते हो, देना ये याद ही रहता है। त्रिनेत्र अगर भगवान शिव के संदर्भ में पूछे तो मैम हाँ जी इस पर आएंगे, मुझे पता है आपको पता है, लेकिन मैम का टेस्ट ले रहे हो, है ना। बहुव्रीहि हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, है ना। एकदम भागो मत वरना मुंह के बल गिर सकते हैं ना, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है भाई। आ जाओ, चलो अगला तीसरा है द्वंद्व समास, है ना। द्वंद्व समास, चलो बताओ द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? जब दो चीजों में क्या चल रहा हो, भाग जाते हैं बच्चे, हाँ। जब दो चीजों में क्या चल रहा हो? विवाद, द्वंद्व चल रहा हो कि नहीं मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, है ना। अब तक हमने क्या देखा कि प्रथम पद बड़ा था, किसमें? अवयवी में और द्विगु में। लेकिन यहाँ पर दोनों ही पद जो है समान है, दोनों ही पद जो है वो समान है, इसीलिए जो है क्या कहा जाता है? इसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जहां दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समस्त पद बनाते समय पदों के बीच आने वाले और अथवा जैसे ये और अथवा जैसे शब्द जो हैं, योजक शब्द जो हैं वो क्या हो जाए? लोप हो जाए उनका, तो वो द्वंद्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ, दोनों पद प्रधान होते हैं। जी हे भगवान ऐसा ना मैम, मेरे लिए गुरुजन सदा आदरणीय। हाँ मजाक कर रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा मजाक आप करें थोड़ा हम कर लें तो क्लास अच्छे से बढ़िया चलती है। जी चंद्रकांता जी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ ठीक है। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों में आपस में क्या चल रहा होता है? द्वंद्व चल रहा होता है कि मैं बड़ा या मैं बड़ा, तो दोनों ही जो है आपस में क्या कर रहे होते हैं? द्वंद्व चल रहा होता है। इसीलिए हाँ रात दिन हो गया, वेरी गुड, रात दिन हो गया, पाप पुण्य हो गया, लव कुश हो गया, तो इनका ये लोप हो जाता है, छुप जाते हैं कहीं ना कहीं, किसके पीछे? योजक के पीछे, है ना, योजक के पीछे। तो ये 3 बहुत ही आसान थे जो आपको समझ लेने थे। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर 4 पर, कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या है? अब देखो कुछ चीजें समझनी है आपको। क्या ये थोड़ा अच्छा है, इसको समझेंगे अच्छी तरह। सुबह शाम, बिल्कुल ठीक है, सुबह शाम, दिन रात, आना जाना, है ना, तो ये सब चल सकता है उसमें, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर समान है, कोई किसी दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, दोनों ही बराबर स्थिति में है ना, इसीलिए चलो अगला आओ कर्मधारय समास। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो पहला पद है वो होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। यानी विशेषण क्या है भाई? अब तो विशेषण वो होता है जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी की विशेषता बताता हो, खास बात। जैसे कि मैंने ये टी शर्ट पहनी है, तो ये कैसे रंग की है? काली रंग की टी शर्ट, तो काली टी शर्ट, तो काली क्या हो गई? इस टी शर्ट की विशेषता हो गई, है ना, इस टी शर्ट की विशेषता हो गई। हाँ इसके अंदर क्या हो, ठीक है ना। तो विशेषण होता है क्या? इसका प्रथम पद, और जो है दूसरा पद होता है विशेष्य। क्या होता है? विशेष्य, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही हो, उत्तर पद, है ना, उत्तर पद, यानी कि दूसरा पद इसका होता है क्या? विशेष्य। विशेष्य का मतलब क्या हुआ भाई? तो संज्ञा या सर्वनाम जो है वही विशेष्य हो सकता है, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो विशेष्य है। वो क्या है? विशेष्य है। क्लियर? आओ कर्मधारय समास, जहां दोनों शब्दों के बीच विशेषण अथवा विशेष्य, या फिर उसको और क्या नाम देते हैं? उपमेय में उपमान, है ना। उपमेय मतलब कि विशेषण, और उपमान यानी कि संज्ञा दी जाती है जिसकी संबंध हो, वहां कर्मधारय समास जो है होता है। अब ये तो आप जानते होंगे सभी। देखो महादेव, महान है जो देव, यानी कि कौन है महादेव? अगर इसको ऐसे पूछा जाए कि कौन महादेव कौन, अगर इस शिव के संदर्भ में लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? बहुव्रीहि समास बन जाएगा। ये भी याद रखिए, है ना, इसको भी आप याद रखिए। इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है, एक पॉइंट है जहां पर आपको समझना होगा कि कई बार ऐसा होता है हमारे साथ। देखो इसमें बहुव्रीहि समास सबसे बड़ा है। जैसे कि अभी क्वेश्चन किया था,
उपाध्याय जी ने, यानी कि हमारे अमर उपाध्याय जी, इन्होंने पूछा कि मैम त्रिनेत्र जो है ना वो संख्यावाची है, और अगर ऐसा कुछ पूछा था कि शिव के संदर्भ में दिया हो या फिर मान लो है ना, हाँ शंकर भगवान, ठीक है, शिव जी या फिर मतलब शिव जी भगवान या शंकर भगवान के उसमें दिया हो अगर, हाँ प्रथम पद विशेषण, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अगर वहां पर दिगु दे भी रखा होगा ना तब भी हम किसके साथ जाएंगे, बहुव्रीहि के साथ ही जाएंगे, क्योंकि बहुव्रीहि समास अपने आप में सबसे बड़ा है ना, सबसे इसकी पोस्ट जो है ना हाई है, इसकी पोस्ट जो है हाई है, तो हम बाकी को इग्नोर करके इसी के साथ चल देते हैं, है ना। होता है कि नहीं होता है ऐसे, ऑफिस में अपने बॉस आपको बुला रहा है, एक तरफ आपका कलीग आपको बुला रहा है, तो किसके पास जाएंगे बताओ, किसके पास जाओगे आप, जल्दी बताओ। एक तरफ आपका बॉस है और एक तरफ आपका कलीग आपको बुला रहा है, तो आप किसके पास बात सुनने पहले जाओगे, सेम उसी समय पर आपके कलीग ने बुलाया और आपको जो है आपको, हाँ त्रिनेत्र बहुव्रीहि समास, ठीक है, उसी वक्त आपके बॉस ने बुलाया, किसके पास जाओगे बताओ। भले ही जो है जो एम्प्लॉय है, यानी कि जो आपके साथ का एम्प्लॉय कलीग है, वो आपको पैसे देने के लिए क्यों ना बुला रहा हो, किसके पास जाओगे फिर भी आप, है ना, जाहिर सी बात है आप अपने बॉस के पास जाओगे, बॉस के पास जाएंगे, बिल्कुल सही। वैसे ही ये बॉस है, बहुव्रीहि समास बॉस है ना। तो अगर मान लीजिए जी, गुड आफ्टरनून मोहित जी, अगर मान लीजिए कि आप अगर जो है अगर जो मतलब सॉरी, अगर जो है आपको संख्यावाची मतलब दिगु समास भी मिल जाए, कर्मधारय समास मिले अगर कर्मधारय में, तो अगर उसके साथ साथ आपको बहुव्रीहि भी दिया है और वो ज्यादा सेट वहां हो रहा है, तो आपको उसी के साथ जाना है, बहुव्रीहि, हाँ बॉस है वो, बिल्कुल सही, ठीक है ना। चलो आओ वापस। तो महादेव अगर शिव के संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पर महान है जो देव अर्थात शिव जी के संदर्भ में है, तो चले जाएंगे बहुव्रीहि पर। लेकिन अगर मान लो बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है, बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है, तो कर्मधारय के साथ जाएंगे। बॉस तो दिन को रात कहते तो भी मानना पड़ता, बिल्कुल सही, हाँ यही बात है, यही सच्चे है, यही जीवन की सच्चाई है, सत्य वचन है ना। चलो बिल्कुल सही, ठीक है ना। पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम, सद्बुद्धि अच्छी है जो बुद्धि, चंद्रमुख चंद्र के समान मुख, क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि, घनश्याम घन के समान श्याम। अब यहाँ पर समझने वाली 2-3 चीजें हैं, समझे, आइए, है ना, आ जाओ समझ लेते हैं एक बार। अब देखो इसे 2-3 रूपों में प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पर पहला क्या बोल रहा है, जहां दोनों शब्दों के बीच विशेषण और विशेष्य हो, यहाँ पर विशेषण और विशेष्य वाली बात कर रही है। महान क्या है, विशेषण है, और देव क्या है, विशेष्य है ना। उपमेय और उपमान भी दिख रहा है हमें। अब पहचानते कैसे हैं इसे, जब हम इसे तोड़ते हैं तो पहचानते कैसे, तो 2-3 चीजें इसमें प्रयोग की जाती है। जैसे यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला नीलकंठ, शिव के संदर्भ में नहीं ले रहे है ना, आपको मान लो दिया नहीं है, नीलकंठ यानी नीला है जो, यही तोड़ेंगे ऐसे, ठीक है कि नहीं, नीला है जो कंठ, एक तो इस रूप में लिया जाता है, नीला है जो कंठ, है ना, है जो, ये जो है इसकी पहचान है ना, ये जो है इसकी पहचान है। या फिर देखो यहाँ पर भी आया है ना, है जो, ये रहा, है जो, है ना, ये रहा, है जो देव, है ना। या फिर इसके अलावा रूपी, ये दूसरा, तीसरा है चंद्र के समान, तो के समान, है ना, एक तो ये हो गया। फिर चंद्रमुख, चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान। एक दूसरा पहचानने का तरीका क्या हो गया, के समान शब्द का प्रयोग होगा, के समान मुख। और तीसरा क्या था, रूपी, है ना, तीसरा क्या शब्द था, रूपी शब्द था। तीसरा क्या शब्द था, रूपी। देखो यहां पर आया ना, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि क्या बन गया। कुछ शब्द दूंगी अभी आपको सॉल्व करने, इसीलिए बता रही हूं मैं ये। क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि यानी क्रोध रूपी अग्नि। समझ रहे हैं आपके कैसे जोड़ा जा रहा है इन्हें। क्रोध रूपी अग्नि, है ना। तो अब यहाँ पर मुझे लग रहा है क्लियर होगा कि कैसे कैसे इन्हें जोड़ा जा रहा है। हाँ, नील कमल, नीला है जो कमल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ तक बताओ मामला सेट है या नहीं, क्लियर है या नहीं, बता दो जल्दी से एक बार बताइए।
फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताएं, अब कुछ शब्द दे रही हूं, उसको तोड़कर बताना है आपको मुझे। बताएं, कृष्ण सर्प, तोड़ो इसे और बताओ क्या बनेगा। पहला है कृष्ण सर्प, क्या बनेगा जल्दी से लिख कर बताओ मुझे। कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए अब आप लोगों का, ठीक है। देहलता है ना, देहलता। और बताएं जल्दी जल्दी से जी। वेरी गुड आफ्टरनून पल्लवी जी, बहुत लेट आए आप ज़्यादा ही लेट हो गए, आधा घंटा लेट हैं आप, पूरे 30 मिनट। एक और शब्द लिखिए, नीलो। क्या है, एक मिनट, नीलोत्पल, नीलोत्पल। तोड़िए जरा, बताइए पहले पहला बताओ, पहले पहला बताओ। कृष्ण सर्प को कैसे तोड़ेंगे? काला है जो सर्प, अच्छा, सर्प के समान कृष्णा, कैसे तोड़ना है इसे बच्चे? यही तो आपको करना है जी। गुड आफ्टरनून पंकज जी। सर्प के समान सर्प, सर्प के समान ही सर्प हो जाएगा। लता के समान देह, नहीं, पहले पहले पे रहो, पहले पहला पर क्लियर करो, है ना। बहुत गलत जा रहे हैं आप लोग। देखो, हम सोचते हैं यार ये तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। आज मैंने आपको मेरा, देखो अभी कुछ दिन हम यही करेंगे, पहले थोड़े दिन कंटेंट, फिर प्रैक्टिस, कंटेंट प्रैक्टिस, इस तरीके से चलेंगे, बढ़िया वाला, है ना। छोटे छोटे टॉपिक्स मैं लूंगी जहां पर गलतियां करते ही करते हो आप समझो। हाँ, पिंकी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, काला है जो सर्प। यहाँ पर कृष्ण से मतलब ले रहे हैं वो काला, कृष्ण को जो है काला कहा जाता है ना। गाना है ना, यशोमती मैया से, कैसे वो गाना गाकर बताइए जरा सभी लोग यहाँ पे, है ना। आप ही कहिए, मैं क्या कहूँ, है ना। चलो, कैसे गाना है वो? यशोमती मैया से बोले नंद लाला, ऐसा है ना कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। तो कृष्ण को जो है काला मतलब उसका समानांतर माना जाता है ना। तो यहाँ पर कृष्ण का अर्थ काले से लिया जा रहा है। काला है जो, काला है जो, काला है जो सर्प, है ना। ये है, इसका तोड़ेंगे तो ऐसा टूटेगा। कई बार पूछते भी हैं कि इसको जो है आप इसको तोड़ेंगे कैसे, ये बताओ, ये भी पूछा जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, भूलना नहीं है। क्लियर हुआ? तो जिसका भी गलत था ठीक कर ले। कृष्ण के समान सर्प नहीं होगा बच्चा, काला है जो सर्प, यानी कि सर्प का मतलब तो जानते हैं ना, कर्मधारय समास। जी वही पढ़ रहे हैं, कर्मधारय ही पढ़ रहे हैं, है ना महिपाल जी। आ जाओ, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? हाँ, यशोमती मैया से, बहुत बढ़िया। हाँ, काला है जो सर्प। अब क्या आ गया यहाँ पर? है जो शब्द यूज किया है। अगला हो देहलता वाला, बताओ देहलता कैसे तोड़ेंगे इसको। तोड़ो देहलता जल्दी से, मैं साइड हो रही हूं, देख लो, है ना। बताएं जल्दी से क्या होगा। और आगे भी गाया, गाय का मैम, नहीं नहीं बस इतना बहुत है, इतना ही समझाने के लिए, इतना एग्जाम्पल बहुत है जी। जल्दी बताएं, देहलता, लता के समान देह। अंजलि का मुझे दिखाई दे रहा है अभी, सॉरी अंजलि कह रही हूँ, क्या नाम है, अजीत, पिंकी का, लता के समान शरीर। बताओ, आप बताओ क्या होगा। देह रूपी, देखो देह का क्या है, रूप है ना। देह क्या है, रूप के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। देह रूपी, देह रूपी लता, यानी देह के जैसी है जो लता, या देह के रूप जैसी, जैसा देह का रूप है। अब देखना बहुत आसान है यहाँ पर समझना, है ना। देखो देह, देह क्या है हमारा, रूप, रूप से संबंधित है, इसलिए रूपी लगाया जा रहा है। देह रूपी लता, देह रूपी लता होना चाहिए। एक भी का आंसर सही नहीं आया है, एक का भी। लता के समान शरीर नहीं, लता के समान देह। लता रूपी कमल नहीं, समझ नहीं, कमल वाला कहाँ से आ गया। अच्छा अगला नीलोत्पल बता रहे हो आगे बढ़ गए।
अच्छा जी पंकज जी, थैंक यू। हाँ, चंद्र, जैसे देखो जहां पर भी शरीर के किसी उसका प्रयोग हो रहा है, चंद्रमुख, मुख क्या है, समान हो गया यहाँ पर, है ना, क्योंकि समानता बता रहा है। क्रोधाग्नि, क्रोध का रूप दिखाते हैं ना, क्रोधी, क्रोध का रूप, और आज उसका रूप विकराल था, बहुत ही क्रोधित था वो, ऐसा है ना। देह को भी हम रूप से थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करो, बहुत बेसिक है चीजें, बहुत ऐसे है कि हम लोग अगर इसे जर्नली कनेक्ट कर लेंगे तो आसान होगा वहां तक पहुंचना, है ना। अब आओ अगला, लास्ट बताओ, नीलोत्पल। नीलोत्पल को तोड़ो और बताओ क्या बनेगा। नीलोत्पल, जल्दी से बता दो क्या बनेगा। नीलोत्पल, नीलोत्पल, नीला है जो कमल, उत्पल का मतलब कमल है ना। हाँ, नीला है जो कमल भी यूज हो सकता है, या फिर नील उत्पल भी यूज हो सकता है। तो नीला है जो उत्पल, या फिर या मतलब कमल, है ना, उत्पल। बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ। तो थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे। हाँ, नीला है जो उत्पल, बहुत बढ़िया। चलो अब बढ़े आगे, यहां तक क्लियर हुआ, कर्मधारय सभी को क्लियर है। हाँ क्या ना, जल्दी बोलो क्या होता है इसमें। विशेषण और विशेषण होता है। पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद हमेशा विशेष्य होता है। ये देख लो, नीला जो है कलर है, रंग है, रंग क्या है, विशेषता बता रहा है किसकी, कंठ की, है ना, विशेषण हुआ। पहला पद विशेषण और कंठ क्या है ना, विशेष्य। चंद्रमा जो है क्या है हमारा, चंद्रमा क्या है, विशेषण, विशेषण के रूप में, यानी उपमा के रूप में, उपमान के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, उपमान के रूप में, उपमान के रूप में, है ना, और मुख उसके समान है, ऐसे ये भी, है ना। क्रोध जो है यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, काला जो है विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। देह को भी विशेषण के रूप में और नीला को भी यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयोग किया है। ठीक है भाई, सभी ले आओगे आप, फिर तो मेरा अकाउंट आप खाली करवा दोगे ना। मुझे विश्वास है कि आप सभी जो हैं 30 में से 30 ले आएंगे, अगर इसी तरह तैयारी करेंगे और इसी तरह क्लास में आते रहेंगे तब, है ना, तभी ऐसा संभव है, वरना असंभव है। आओ अगला, नंबर 5 पर बहुव्रीहि समास, है ना। बॉस, बॉस को पढ़ते हैं, बॉस, बॉस है ना ये समास में, है ना। बताएं, आगे बढ़ जाओ, किस पर, बहुव्रीहि समास पर चलें। यहां तक क्लियर चीजें। बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अब तक भाई हम ये पढ़ते आए हैं कि प्रथम पद प्रधान है या फिर दोनों पद प्रधान है, यही सब पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी पद, ना पहला ना दूसरा, कोई पद प्रधान नहीं होता है ना। पद प्रधान नहीं होता। पूर्व पद व उत्तर पद मिलकर क्या करते हैं, मिलकर अपने पदों से अलग किसी अन्य अर्थ की और संकेत करते हैं, वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि अभी हमने समझा था त्रिनेत्र, है ना, त्रिनेत्र। वैसे आगे ये हैं चक्रपाणि, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। त्रिनेत्र, देखो यहाँ पे यूज किया है त्रिनेत्र को, तीन नेत्र जिसके, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात भगवान शिव। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। चंद्र मतलब चांद, पता है ना आपको, आधा चांद जो है नजर में आता है। हाँ, अन्य पद प्रधान होता है, बहुत बढ़िया, है ना। चारपाई, अगर मान लो बहुव्रीहि नहीं दिया है तो चारपाई को आप सब कहाँ रखेंगे, चारपाई को कौन से वाले समास में रखेंगे, जल्दी से बता दो, अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है। जी हाँ, दशानन, बहुत बढ़िया, दशानन ठीक है एकदम, लंकापति, हाँ दशानन रावण की बात कर रहे हैं ना। चारपाई को अगर मान लीजिए बहुव्रीहि समास नहीं दिया है तो चारपाई को आप कहाँ रखेंगे, है ना, कहाँ रखेंगे, जल्दी बताओ, कहाँ रखिएगा, बताएं, जल्दी बताओ। चंद्रकांत का से सबसे पहले आया है दिगु समास, फिर अमर ने आंसर दिया है दिगु,
जी पिंकी जी, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें प्रथम पद क्या है, संख्यावाची है ना, संख्यावाची है, ठीक है ना। लेकिन अगर बहुव्रीहि समास दिया होगा तो क्या कहाँ जाएंगे हम, बहुव्रीहि के साथ। चार है पाए अर्थात खाट, क्योंकि चार पाई का मतलब हम क्या समझते हैं, चार पाए वाली क्या खाट होती है ना। बता दिया कब का, क्या बता दिया कब का, ठीक है। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर, अंबर यानी कि वस्त्र। याद देखो पर्यायवाची पढ़ा था ना हमने, ये वाला पर्यायवाची पढ़ा था, याद है कि नहीं, अंबर है ना, जिसके अर्थात सरस्वती माँ, है ना। पहले हम दिए ना, हाँ भाई हाँ, पहले तुमने दिया, गुड, ठीक है। श्वेत है अंबर जिसके, यानी जिसका कौन है, अर्थात माँ सरस्वती, है ना, माता सरस्वती, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या होता है, बहुव्रीहि समास जो है वो क्या है, बॉस है भाई, इसमें कोई पद प्रधान नहीं है। क्या होता है, एक अन्य पद जो है बनाते हैं दोनों पद मिलकर, ठीक है। अन्य पद की क्या देते हैं, ये प्रस्तुति देते हैं। अब आओ कुछ पूछ लेती हूँ, जरा बनाकर दिखाओ जरा उनको, है ना, बनाकर दिखाइए। पूछू क्वेश्चंस, बताओ जल्दी। हाँ सरस्वती माँ, पूछ लूँ थोड़ा, बनाओ। गिरिधर, तोड़कर दिखाओ इसे, गिरिधर तोड़ो, कैसे तोड़ोगे बताओ। हाँ जी महिपाल जी, किसको क्या पूछना है, कमेंट लेट पहुंच रहा है, अच्छा हाँ हाँ हाँ, कमेंट लेट आ रहे हैं, सही कह रहे हो, कमेंट लेट आते हैं बहुत, तभी कई चीज़ें ऐसी होती है जो कनेक्ट नहीं कर पाते, हम आगे निकल जाते हैं, और है ना। वीणा पाणी, वीणा पाणी बनाओ, इन्हें बनाओ, चलो गिरिधर और वीणा पाणी को बनाओ, जल्दी से करो। गिरि को धारण करने वाला अर्थात कौन, सरिता जी किसकी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने किसको बोला है, बहुव्रीहि समास से, अर्थात कृष्ण भगवान। हाँ जी बहुत बढ़िया, है ना। गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण, है ना। गिरि को धारण करे जो, या गिरि को, गिरि मतलब पर्वत, है ना। गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, सही है भाई। वीणा पाणी बताओ, वीणा पाणी, वीणा पाणी तोड़कर भी दिखाओ इसे, है ना। तोड़ेंगे कैसे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है कि इसको जो है समास विग्रह करें, समास विग्रह करें, है ना। पूछता है कि नहीं पूछता है, बताओ जल्दी से बताओ, बताएं। गिरिधर, ओ सॉरी, वीणा पाणी, वीणा पाणी। बहुत लेट आ रहे हैं कमेंट्स आप लोगों के ना, कमेंट बहुत लेट आ रहे हैं भाई। लाइक किस किसने नहीं किया, जल्दी से शेयर और लाइक करो फटाफट से। पर्वत को धारण करने वाला श्री कृष्ण, बहुत बढ़िया निशु, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, चलें। गिरि को धारण करने वाले, हाँ बहुत बढ़िया। वीणा को धारण करने वाली अर्थात सरस्वती माँ, हाँ वीणा को धारण करने वाली, सरस्वती, बहुत बढ़िया, है ना। इसे टुकड़ा सही से करना सीख लो, है ना, टुकड़े करना देखो एक बार इसको। वीणा है, पाणी का मतलब यह हाथ से है, वीणा है, वीणा है पाणी यानी कि हाथ, हाथ में जिसके, कौन है, वीणा है पाणी, वीणा है पाणी जिसके, कौन, जिसके अर्थात माँ सरस्वती, है ना, सरस्वती। पाणी का अर्थ यहाँ पर हाथ से है ना, पाणी का अर्थात यहाँ पर हाथ से। वीणा को धारण नहीं करते बच्चे, धारण थोड़ा गलत हो जाएगा, वस्त्र को धारण किया जाता है ना। वीणा है पाणी में जिसके, पाणी में भी होना चाहिए यहाँ पर, में शब्द को भी ऐड करो, में जिसके अर्थात
सरस्वती, वीणा है हाथ में जिसके, हाँ हाथ मतलब पानी, पानी हाथ, पानी का जो पर्यायवाची वो हाथ है ना, हाथ है इसका अर्थ। क्लियर यहाँ तक? बताएं, किसी के हाथ में वीणा है किसी के नहीं, सरस्वती माँ के हाथ में जिसके भी ना हो, वीणा हो, हाँ वीणा, वीणा है जिसके हाथों में अर्थात सरस्वती माता। बहुत बढ़िया जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने जी, थैंक यू। मैं हमेशा सही बोलती हूँ, है ना। क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो ओवर हो गया मैम, है ना, ऐसा कहोगे ना मैम, ये तो ज़्यादा हो गया भाई, ज़्यादा हो गया भाई, है ना, ज़्यादा हो गया मैम, ज़्यादा तारीफ़ें कर लियो आप, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, वरना फिर हम देखो आगे तत्पुरुष है, फिर मैं आपको कारक समझाऊंगी तत्पुरुष से पहले, है ना। इससे पहले आप मुझे बता दो कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर सभी को? जल्दी से जो है अंगूठा दिखा के बता दो कि मैम कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें दिक्कत है, और अगर है तो पूछ लो। फिर हम चलेंगे तत्पुरुष की तरफ, है ना, तत्पुरुष की तरफ। हमेशा सही मैम, हाँ बढ़िया चलो, हाँ बढ़िया दिव्या, निशु बहुत ठीक है, एकदम गुड। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो बता दो, वरना हम चलते हैं आगे की तरफ। जी मैम। अब कल जो है ना, आज कल आपका टेस्ट भी होगा, कल या परसों में आपका समास का कंप्लीट टेस्ट होगा। सभी लोग तैयार हो जाए, पढ़ा कर जा रही हूँ। गलती होना जो है क्या है, गलती होना मना है, ठीक है। आगे ओके, अभी तो दुविधा नाम की कोई बाधा नहीं है, होनी भी नहीं, होगी भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है ना। चलो नो डाउट मैम, ओके। अब जरा एक बार देखो, है ना, इसको हम यहीं तक रखते हैं, और इसको क्या करेंगे हम अगली क्लास में जो है कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में तत्पुरुष को पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है, उसके लिए हमें कारक भी समझना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि डिवाइड हो जाए वो आधा आधा, तो इस तरीके का कुछ ना हो। तो हम इसे कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे विद MCQs। इसे कंप्लीट करने के बाद हम MCQs भी लगाएंगे, ठीक है। अब जो लोग अभी आए हैं, जो लोग अभी आए हैं वो ज़रा सुन ले एक बार, है ना, सुन ले एक बार। एक सेकंड दो, हाँ कहाँ गया भैया, है ना, कहाँ गया? नहीं, इसको वैसे ही जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है ना। चलो वैसे ही जाते हैं हम। एक सेकंड दो, मैं अपनी प्रोफाइल फिर से दिखा रही हूँ। सभी जो लोग हैं क्या कर लेंगे भैया, लाइक वाइक कर, फॉलो वॉलो कर लेंगे, है ना। मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। आज सभी ने ये बोला कि मैम क्लास नहीं मिली, मैम क्लास नहीं मिली। तो ऐसा अनर्थ दोबारा नहीं हो। अभी एकाग्रचित्त होकर बैठे थे मैम, ख़त्म भी हो गई इतनी जल्दी। हाँ इतनी जल्दी नहीं बच्चे, देखो हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है। यही तो बात है ना क्लास में। डिस्ट्रॉय जी तो क्लास के अंत में आई हैं, अंत में आए हो डिस्ट्रॉय जी आप। डिस्ट्रॉय हो गया सब कुछ। अब तो कहाँ गया, ढूंढो, है ना, ढूंढो ढूंढो, ढूंढेंगे हम। देखो भाई, है ना, देख लो, देख लो एक बार, इसको देख लो ज़रा। ये जो है हमारी प्रोफाइल है, ठीक है, ये जो है हमारी प्रोफाइल है। इसको जाकर आपको फॉलो कर लेना है। इसमें फ़ोटो क्यों नहीं दिख रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, है ना, सब लोग फॉलो कर लो। कल दिखा दूंगी मैं इसको दोबारा से ना, दोबारा से दिखा दूंगी मैम आप। अच्छा सो रही थी तुम? हाँ जी, क्या हुआ, क्लास हो गई है ख़त्म, ठीक है ना, क्लास हो गई है ख़त्म। कल की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी का आगे पीछे एग्ज़ाम को लेकर या कुछ ऐसा डाउट है तो पूछ लो, है ना, पूछ लो एक बार जल्दी से। किसी का डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है तो, मतलब ज़रूरी नहीं कि आज की क्लास से रिलेटेड, कुछ और डाउट हो तो पूछ लो। 1-2 मिनट और रुक जाते हैं, है ना। हाँ नज़र नहीं आ रही ना, वो खुल ही नहीं रही, क्या करूँ मैं, खुल ही नहीं रहा है वो।
मैंने ओपन करके रखा था, कल मैं इसको लगा कर लाऊंगी पीपीटी में, है ना, पीडीएफ में लगा कर ले आऊँगी। इंस्टा पे क्या मैम? नहीं 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 बच्चे, इंस्टा पर नहीं इंस्टा पर नहीं, अनअकैडमी पर, अनअकैडमी है ना, अनअकैडमी पर आपकी प्लस क्लासेस, क्या लिख रही हूँ मैं, प्लस क्लासेस शुरू हो गई है अनअकैडमी पर आपकी, ठीक है। तो आप जाकर जो है फॉलो कर ले, वहाँ पर जो है आप लोगों को जो भी स्पेशल क्लास होगी वो सब मिल जाएगी। जो सोवत है वो खोवत है, हाँ ऐसा तो है ही है भाई, है ना, ऐसा तो है ही है। ये बात तो तुमने एकदम ही सही कह दी है ना। ये दो पीपीटी कहाँ गई भाई, पीपीटी कहाँ गई? चले तो बताएं, कुछ है तो डाउट शाउट कुछ है, कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है? 1-2 मिनट रुक रहे हैं हम लोग, है ना, 1-2 मिनट रुक रहे हैं। और ये देख लो, जिसने नहीं लिया है ले लो भाई, है ना, जिसने नहीं लिया है ले लो। लेकिन अच्छा कोई बात नहीं। चलो तो आप लोगों से मिलते हैं कब मिलेंगे बताओ जल्दी से, कब मिलेंगे बताए, जल्दी बताओ कब मिलेंगे? कल सुबह प्लस की क्लास में जिन लोगों ने लिया है 11 बजे, मुझे सभी वो लोग नजर आने चाहिए। मैंने नोट कर लिया है अपने दिमाग में कि कौन कौन बताया कि उसके पास प्लस है। अब जो नहीं आएगा, है ना, जो नहीं आएगा उसकी हो जाएगी पिटाई। 11 बजे हम प्लस की क्लास में अनअकैडमी एप्लीकेशन पर, ऐप पर मिलेंगे, है ना, ऐप पर मिलेंगे। फिर 1 बजे हम लोग कहाँ मिलेंगे? यहाँ यूट्यूब चैनल पर, अनअकैडमी के यूट्यूब पर 1 बजे हिंदी शिक्षा शास्त्र पढ़ने के लिए। और हम कर रहे हैं ऑनलाइन पेपर, और आज की क्लास भी बड़ी जबरदस्त हुई थी, है ना, जिसने नहीं देखी वो देख ले। 3 बजे हम लोग कल करेंगे समास को खत्म, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना हाँ बढ़िया ठीक है, हाँ सही बात है ना। रिकॉर्डेड क्लास भी देख लेना, बहुत बढ़िया। 4 बजे वाली होगी ना मैम? जी हाँ, सारी क्लासेस होंगी, हाँ कल 11 बजे। चलिए तो मिलते हैं कल, ठीक है, मिलते हैं कल 12 बजे। जिसने लाइक नहीं किया, लाइक किए बिना जाना नहीं भाई, है ना, वरना जितने याद किए सब भूल जाओगे सब भूल जाओगे, ठीक है। हाँ जी, होगी, ठीक है। चलिए तो मिले कल मिलते हैं 11 बजे। आज के लिए दीजिए अलविदा, ठीक है, आज के लिए बाय बाय। और शॉर्ट्स में बनाती हूँ, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स डालती हूँ, वो देखा करो, है ना, वो देखा करो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड इसमें यूपी टीजीपीटी मत दिखाओ, वो बच्चे नहीं है, बल्कि ये लिखाओ ना यूपी, ये बिहार का लिखाओ, बिहार।